बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में हमने थोड़ा सा तराजू जो है उसको बराबर किया था। अगर और ख्वाहिश का इजहार किया गया तो इस ख्वाहिश के मुताबिक तराजू को मज़ीद बराबर किया जा सकता है। और सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए नवाज शरीफ को भी करनी पड़ेंगी। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी रैली निकालने लगते हैं तो कानून को रस्ते में लाया जाता है और ये कहा जाता है कि दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। इससे पहले जब 8 मार्च को तहरीक इंसाफ रैली निकाल रही थी तो अचानक दफ़ा 144 का नफाज हुआ, लेकिन दफ़ा 144 के नफाज से पहले ही पुलिस को मुतहर्रिक करके ज़मान पार्क ऑपरेशन के लिए भिजवा दिया गया और पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के क्रैकडाउन के अंदर बहुत सारे कारकुन ज़ख्मी हो गए, पुलिस ने दर्जनों गाड़ियाँ तोड़ दी और एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया। और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होल्ड किया और दोबारा एतवार वाले दिन रैली का अनाउंसमेंट किया। PSL का जो रूट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो रैली है वो मुख्तलिफ एक अलग एरिया में थी, बल्कि रैली का रूट जो है वो माल रोड पे नहीं रखा गया ताकि PSL जो है वो मुतासिर ना हो या मुतासिर होने का कोई इम्कान भी ना रहे। लेकिन इसके बावजूद दोबारा से दफ़ा 144 लगा दी गई, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो मोहसिन नकवी और जो आमिर मीर है इनको प्रॉब्लम हो जाएगा और इनके जो हैंडलर्स हैं वो इनकी डोरियां हिलाते हैं और इन्हें कहते हैं कि फौरी तौर पे कुछ भी ऐसा करो कि इमरान खान घर से बाहर ना निकले और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि अगर इमरान खान साहब जिद करें कि वो बाहर निकल रहे हैं और उनके कारकुन वहां पे डट जाएं, हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए थे। आज ज़मान पार्क में बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, यानी जितने लोग पिछली मरतबा मौजूद थे उससे लगभग 5 गुना लोग आज मौजूद थे, हजारों की तादाद में। और वो पुलिस के साथ एक लड़ाई में भी जा सकते थे और पुलिस को इस बात का बखूबी अंदाजा था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्लमंदी का फैसला किया और उन्होंने कहा कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। गो कि ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर आईनी है और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है कि हमें इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन इसके बावजूद हम कानून को नहीं तोड़ेंगे और कोई ऐसा मौका फराहम नहीं करेंगे जिससे पुलिस वाले या कारकुन जख्मी हो या किसी की जान जाए। इमरान खान साहब ने अब तक हत्तुल इम्कान कोशिश की है। जब 25 मई को वो इस्लामाबाद पहुंचे 26 मई की सुबह, तो उस वक्त भी उनके बहुत सारे साथियों ने कहा, मैं उस वक्त कंटेनर के अंदर थोड़ी देर के लिए इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए गया था, कुछ चीज़ें जानने के लिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनसे कहा कि ये लोग सारे यहाँ रहने के लिए आए हुए हैं, इनके साथ खैमे हैं, इनके साथ बैग्स हैं, इनके साथ बिस्तर हैं, तो आप इन्हें कह देंगे कि ये वापस चले जाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त लोगों की जो हालत हो चुकी है, जिस तरह का जबर ये बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक रियासत इनके ऊपर एक और क्रैकडाउन करने वाली है और उसके बाद ये लोग वैश्यों की तरह लड़ेंगे और दूसरी जानिब से जो रियासत है वो इनको मारेगी। तो दोनों तरफ हमारे अपने लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि लोगों की जानें जाएँ। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी एक कदम पीछे हट के खून खराबे से पाकिस्तान को बचाया था और आज फिर उन्होंने वही काम किया। लाहौर में हुआ क्या क्या जरा ये देखें आप। दफ़ा 144 के मौके पर लाहौर में होने वाले इवेंट्स, नंबर 1 PMLN वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने वहां पे हाथ उठा के हलफ लिया PMLN के कारकुनों से। तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इमरान खान की कॉपी कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब हलफ लेते हैं वैसे हलफ ले रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब के जलसे के अंदर लंबी तकरीर होती है, ये लोग वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जिन अल्फाज का इस्तेमाल इमरान खान साहब करते हैं ये उन अल्फाज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जलसे का तरीक़ाकार, जलसे का डिज़ाइन, ये चीज़ें इमरान खान से बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह चलने की, उनकी तरह बोलने की, उनकी तरह दिखने की, उनकी तरह बॉडी लैंग्वेज रखने की। तो बेचारा पूरा शरीफ खानदान और उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त इमरान खान को कॉपी करना चाहती है, क्योंकि उनकी अपनी सियासत जो है वो आउटडेट हो चुकी है, पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी सियासत है। हर जगह पर कॉपी करते हैं इमरान खान को। बहरहाल आज क्या क्या हुआ, PMLN का वर्कर कन्वेंशन हुआ लाहौर में, जश्न बहारा का पूरा फेस्टिवल हुआ लाहौर में, लकी ईरानी सर्कस प्रॉपर लगी लाहौर के अंदर, लाइट एंड म्यूजिकल शो शाही किला के अंदर बेहतरीन किस्म का चल रहा है लाहौर में। 40 किलोमीटर लंबी एक मैराथन रेस लाहौर में करवाई गई, बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया, ज़बरदस्त। छोटे बड़े बहुत सारे मेले लाहौर के अंदर हुए आज। और उसके बाद जेल रोड पर ख़वातीन का एक प्रोग्राम हुआ और सिर्फ जो चीज़ आज नहीं हो सकी, यानी एक ये भी हुई है, PSL का मैच भी हुआ आज, और जो चीज़ नहीं हो सकी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली है जिसको रोका गया है।
इस पे मोहसिन नकवी का कहना है कि जी सिर्फ आज के इवेंट की वजह से और ये वो सब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। उनके लिए एतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा सारे दिन एक जैसे हो गए, क्योंकि पब्लिक डिसाइड कर चुकी है कि उनके नुकसान के लिए जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकार हैं। अब वो उनसे जान छुड़ाने के लिए सिर्फ इमरान खान को अपने मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब निकले तो मरियम नवाज और उसके प्यादे वो सारे ये कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो कानून तोड़ रहा है, आइन शिकन है, फितना है और आइन और कानून के खिलाफ जा रहा है। वो लोग ये कहते हैं। ना निकले तो कहते हैं जी बुज़दिल है, डर गया, छुप गया, बाहर नहीं निकल रहा, गीदड़ है। अच्छा, ये लोग कैसे कह देते हैं किसी दूसरे शख्स को बुज़दिल, जिसके अपने वालिद गिरामी पाकिस्तान से एक मरतबा नहीं कई मरतबा भाग कर जा चुके हैं, जिनके दोनों भाई पाकिस्तान से भाग कर बाहर जा चुके हैं, जिनके रिश्तेदार तमाम के तमाम पाकिस्तान से बार बार भाग कर पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जो खुद अपनी छोटी सी सर्जरी करवानी हो तो दूसरे मुल्क में जाकर करवाती हैं, जिनके वालिद के थोड़े से प्लेटलेट्स गिर गए थे और उसके बाद वो किस तरह गिरे थे, आजकल मरियम नवाज खुद ही उसका पोल खोल रही हैं कि नवाज शरीफ को कुछ खिलाया गया था और खिलाते तो डॉक्टर अदनान ही थे। तो जो भी नवाज शरीफ को खिलाया गया उसके नतीजे में उनके प्लेटलेट्स गिरे और फिर उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए बंदोबस्त किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा गेम था। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं और बाहर जाके दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आते। जब भी कभी पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत बुरा वक्त आता है, जैसे सैलाब आ गया, जैसे कोरोना आ गया, जैसे महंगाई का एक बहुत बड़ा अजाब आ गया, जैसे पेट्रोल और बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ गई, तो इसमें नवाज शरीफ साहब का इतना दुखी हो जाते हैं वो बरतानिया में कि वो अपनी महंगी गाड़ियों के अंदर बैठ के महंगे तरीन बरतानिया के इलाकों में जाकर शॉपिंग करके अपना दिल बहलाते हैं। बड़े बड़े होटल्स के अंदर जाकर बैठ के वो अपना दिल बहलाते हैं नवाज शरीफ साहब। इतने दुखी हो जाते हैं, कभी पोलो शोलो का मैच देखने भी चले जाते हैं, कभी कहीं दूर दराज इलाकों में कंट्री साइड पे भी निकल जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसे दलेर लीडर हैं जिनका मुशर्रफ के साथ वास्ता पड़ा तो रोते हुए पाकिस्तान से निकले और मुआहदा करके निकले कि 10 साल तक हम वापस नहीं आएंगे, और वापस आने के लिए फिर मिन्नतें करते रहे कि जब बेनज़ीर आ गई तो हमें भी आने दें आप। तो ये इतने दलेर हैं कि मुशर्रफ के पूरे दौर में वापस आने से डर रहे थे और सहमे हुए थे। अच्छा, उसके बाद जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये गिरफ्तार थे तो 2019 में डील मार के फिर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और कहकर गए थे 4 हफ्ते में वापस आ रहा हूं, दवाई लेनी है बस। मैं एंज गया दवाई लेके तो मैं वापस आया, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था और लिखकर उनके भाई ने दिया था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। इमरान खान साहब की पार्टी चिल्ला चिल्ला कर थक गई कि इनसे लिखवाओ, श्योरिटी बॉन्ड इनसे भरवाओ, ये भाग जाएगा, ये पैसे नहीं देगा, इस मुल्क के पैसे खाए हुए हैं। लेकिन उस वक्त अदलिया ने जो है, क्योंकि मामला बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे थे नवाज शरीफ साहब के, तो फैसला किया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया। इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। 4 हफ्ते का कह के मैं दवाई लेके वापस आ रहा वहां। मियां नवाज शरीफ साहब आज 4 साल होने वाले हैं, मुड़ के पाकिस्तान वापस आने का उन्होंने नाम नहीं लिया। और उनकी औलाद इमरान खान को बुज़दिली के ताने देती है, जिसने गोलियां खाई, गोलियां खाकर फिर उसी टांग के ऊपर खड़ा हुआ जख्मी टांग पे और दरवाजे में निकलकर उसने अपना मुक्का लहराया। आपने देखा करैक्टर, आपने देखी उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरी। नवाज शरीफ इसका अशरे अशीर भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ पे सिर्फ जामिया नईमिया में एक चप्पल चली थी और नवाज शरीफ का चेहरा घबराहट और परेशानी देखने वाली थी। दूसरी जानिब इमरान खान गोलियां खा के दरवाजे में निकलकर मुक्का लहराता है और जख्मी हालत में बगैर हेलीकॉप्टर के गाड़ी के अंदर बैठ के वो अस्पताल पहुंचता है और पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, अपना इलाज यहीं पे करवाता है। अब ताने इस तरह के लोग देंगे, बुज़दिल लोग। गीदड़ कौन है ये आप कमेंट के अंदर बता दें कि आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ है या इमरान खान है। इसके ऊपर आप खुद फैसला कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो फैसला किया है कि वो खुद रैली निकालेंगे और बाद में निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी आज रैली नहीं निकालने की तो ये सारा दिन एक कंपेन चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सोशल मीडिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने थू थू की है, लान तान की है इस हुकूमत के ऊपर जिन्होंने रैली नहीं निकालने दी। हालांकि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद आप किसी सूरत भी जो इलेक्शन की कंपेन की सरगर्मियां उनको रोक नहीं सकते। लेकिन आमिर मीर जो है वो बहुत ढीठों की तरह कह रहे हैं कि जनाब 6 अप्रैल के बाद जो है वो इलेक्शन की कंपेन शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। एक तो हमें नए कानून बना के ना बताओ भाई, पूरा पाकिस्तान जानता है कि हमेशा इलेक्शन कंपेन ऐसी ही होती है। अयाज सादिक ने 2018 में लिखा था इलेक्शन कमीशन को, 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके सारा मामला सीधा कर दिया था। उसी दिन निगरान हुकूमत को वार्न कर दिया था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा है तो ना इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है,
लाहौर हाई कोर्ट गए तो वहां पे संगल लगा हुआ था, दरवाजे के अंदर संगल लगा के ताला लगा दिया गया था, वहां पे भी नहीं हो पाया। बहरहाल अब कल ये मामला जाएगा सबके सामने और ये दफा 144 खत्म होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा निकल आएगी। कब तक उनको दबाकर रखा जाएगा? और जितनी देर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाकर रखा जाएगा उतना ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन को पहुंचेगा और लोग उतने गुस्से में आकर वोट डालेंगे। अब मैंने आमिर मीर को बड़े गौर से सुना है और देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह वारिस मीर का बेहतर बेटा है। आमिर मीर के बारे में आपको मेरी बात शायद बुरी लगे, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, यह वारिस मीर का बेहतर बेटा है, क्योंकि जो ये अंदर से है वही ये बाहर से है। यानी ये वही कहता है जो ये करता है। यानी ये जितना गंदा है ये उतना गंदा अपने आप को दिखाता भी है, बताता भी है। तो ये आमिर मीर जो है ये वारिस मीर का बेहतर बेटा है। दूसरों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, उनमें बहुत मुनाफकत है, इसमें नहीं है। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दी। इमरान खान साहब ने जो है वो इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं कि दफ़ा 144 जो है उसका निफाज कर दिया जाता है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर दी जाती। और इलेक्शन कमीशन में भी इसको चैलेंज कर दिया गया है, अदालत के अंदर भी ये मामला जाएगा। सुबह 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की दरखास्तों के ऊपर इजलास तलब कर लिया है और उम्मीद ये है कि सुबह ये कह दिया जाएगा, 10:30 बजे इजलास तलब किया गया है कि दफ़ा 144 नहीं लगाई जा सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने दी जाएँ। उसके बाद कोई और बहाना ढूंढना पड़ेगा, कोई और तरीका वारदात लगाना पड़ेगा जिसके ज़रिए से इमरान खान का रास्ता रोका जाए। अदरवाइज़ बहुत बहुत मुश्किल दिखाई देता है। रेंजर्स को बुला लिया गया जी लाहौर के अंदर, हालांकि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस वालों को जमान पार्क के आसपास रखा गया। लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। आज खवातीन ने पुलिस वालों से बड़ी सख्त बातें की हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये पुलिस वाले भी हमारे अंदर से हैं बेचारे, और उनको मजबूर किया जाता है। नौकरी उनके पास यही है, उन्हें कहा जाता है जी नौकरी आपकी ले लेंगे, वरना जो हम कहते हैं डंडे मारो, इनके ऊपर पानी फेंको, आंसू गैस फेंको, ये सारा कुछ करो। फिर आगे से पत्थर आते हैं तो वो भी उन्हीं को लगते हैं। तो पुलिस वाले भी बेचारे हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। मुबैना तौर पे जो एक आला सतही पुलिस की मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रात, उसमें कुछ पुलिस वालों ने इनकार कर दिया और सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें आप जिधर दिल करता है ट्रांसफ़र कर दें, जहां दिल करता है राजनपुर बलोचिस्तान कच्चे के इलाके में जहां दिल करता है भेज दो, हमसे ये जुल्म आप ना करवाएं। हम अपने लोगों को नहीं मार सकते, अपने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर नहीं कर सकते। जिधर ट्रांसफर करना है करो, जिधर भेजना है भेजो, हमसे ये गलत काम, गैर कानूनी, गैर आईनी काम हमसे ना करवाया जाए। अब कुछ पुलिस वाले खड़े हो गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं बाकी पुलिस वाले भी खड़े हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि भैया एस्टैब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा हम नहीं धोने हैं, हमारे गंदे कपड़े कौन धोएगा। यानी जब कभी एस्टैब्लिशमेंट ने गलत काम करवाना होता है, पुलिस को आगे लगा के उनसे काम करवा लेते हैं और वो बदनाम हो जाते हैं बेचारे, और वो पीछे अपने कपड़े साफ रख के बैठे होते हैं कि हम तो नीट एंड क्लीन है, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो पुलिस ने किया। गालियां पुलिस को पड़ती हैं। लिहाजा पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी इज्जत कैसे बहाल करनी है। उनके ऑफिसर्स को अगर ख्याल नहीं है, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो बाकी ऑफिसर्स तो इस बात का ख्याल रख सकते हैं। उन्हें गलत और गैर कानूनी काम जो है वो नहीं करने चाहिए, और कोई भी सीनियर ऑफिसर किसी भी जूनियर ऑफिसर को गैर कानूनी और गलत काम करने का नहीं कह सकता। आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर कहता है तो कानून और आइन के मुताबिक जूनियर ऑफिसर कह सकता है कि मेरा कानून और मेरा आइन और मेरा फर्ज इसकी इजाजत नहीं देता। ये बात ठीक है। पुलिस के साथ जो इज्जत इस यूनिफॉर्म के साथ है उसको बहाल करना चाहिए, और वो पुलिस वाले ऐसे ही कर सकते हैं जब वो कहें कि गलत काम हमने नहीं करना। मुबैना तौर पे ये खबर आई है कि रात गए जो इजलास हुआ उसके अंदर कुछ पुलिस वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जिधर मर्जी ट्रांसफ़र करो, हमने गलत काम नहीं करना। और मैं आपको एक और अजीब चीज़ बताता हूँ, मुझे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बात बताई है कि लगातार पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर्स उनसे राब्ते करके ये कह रहे हैं कि हम किसी भी जुर्म में, किसी लड़ाई झगड़े में मुलव्विस नहीं रहे, हमने आपके लोगों के ऊपर टॉर्चर नहीं किया, हमने आपकी गाड़ियाँ नहीं तोड़ी, खुदारा हमारा नाम ना लें और हमें इसके अंदर इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि पुलिस को इस बात का पता चल गया कि हुकूमत आने जानी चीज़ है। और मोहसिन नकवी उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये तो चंद महीने का वज़ीर आला है, और मरियम नवाज कैसे प्रोटेक्ट करेगी? उसकी तो हुकूमत आती हुई नजर ही नहीं आ रही। हुकूमत आ रही है इमरान खान की, और अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो ये पुलिस वाले जिनसे जुल्म करवाया जा रहा है, जुल्मों का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। वीडियो तो इनकी बन रही है और रिकॉर्ड इनका इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक नाम लिख रही है, एक एक बंदे का वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जिस जिस बंदे ने गाड़ियां तोड़ी, जिस जिस बंदे ने आंसू गैस फेंकी, जिस जिस बंदे ने टॉर्चर किया, जो डीएसपी वो सर के अंदर मार रहा था एक नौजवान को, जो उठा के गाड़ियों में बंद कर रहे थे, जिन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी हथकंडे उठाए और लोगों पे जबरदस्ती
जोरदार तरीके से टॉर्चर किया और गाड़ियां तोड़ी, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो सारे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब वो पुलिस वाले खुद टेलीफोन कर करके कह रहे हैं कि सर हम इन्वॉल्व नहीं हैं, फॉर गॉड सेक ये ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, आला लोग जो है वो ऊपर कहीं और फैसले हो रहे हैं, हम इसका हिस्सा नहीं हैं। और मेरे पास इसकी मुख्तलिफ लोगों की जो पुलिस वालों ने बातें की हैं, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनी है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, जिन्होंने फ़ोन करके पीटीआई के लोगों को यकीन दिलाया कि हम इस गंद का हिस्सा नहीं हैं। हम वहाँ मौजूद ज़रूर थे, मजबूरी है ड्यूटी की, लेकिन हमने ये गन नहीं डाला। एक और घड़ी वाली भी खबर आई है, बड़ी मज़ेदार, आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगले वीलॉग के लिए इंतज़ार कर लें आप। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।